ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। दिखने में ये एक प्राचीन पत्थरों का मंदिर लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी ऐसी इंजीनियरिंग का नमूना है जो आज की मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देती है। महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बना ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि जल विज्ञान, वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम है। यहीं से निकलती है भारत की पवित्र नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पहले बिना मशीनों और बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा मंदिर बनाया कैसे गया। सबसे पहले इसके पत्थर को समझो। ये मंदिर बना है काले ब्लैक बेसॉल्ट पत्थर से। ये वही पत्थर है जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होकर जमने से बना था। ये इतना मजबूत होता है कि आज की मशीनें भी इसे काटने में संघर्ष करती हैं। लेकिन 18वीं सदी में नाना साहेब पेशवा ने इस पत्थर से ऐसा मंदिर बनवाया जिसकी नक्काशी आज भी जिंदा है। अब आती है असली इंजीनियरिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बनावट ऐसी है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से आने वाला पानी मंदिर के अंदर प्राकृतिक तरीके से पहुंचता है। यही पानी धीरे धीरे शिवलिंग के पास से होकर बहता है। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक प्राकृतिक जल प्रबंधन सिस्टम है जो सदियों से बिना किसी मोटर या पाइपलाइन के काम कर रहा है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिवलिंग में छिपा है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी सभी शिवलिंगों से अलग है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इसे त्र्यंबक यानी 3 देवों का स्थान कहा जाता है। लेकिन समय के साथ यहाँ एक और रहस्य सामने आया। वैज्ञानिकों ने पाया कि मंदिर के गर्भगृह में हमेशा हल्की नमी रहती है और शिवलिंग के आसपास पानी अपने आप जमा हो जाता है। इसका कारण है मंदिर के नीचे बनी प्राकृतिक जलधाराएं जो ब्रह्मगिरी पर्वत के अंदर से आती हैं। यानी हजारों साल पहले मंदिर बनाने वाले कारीगरों को इस पूरे इलाके की भूगर्भीय संरचना का पूरा ज्ञान था। और यही नहीं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास की पूरी वास्तु योजना ऐसी बनाई गई है कि सूरज की रोशनी और हवा मंदिर के अंदर एक खास संतुलन बनाए रखती है, जिससे गर्भगृह का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। आज की भाषा में इसे नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम कहा जा सकता है। और यही कारण है कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मंदिर आज भी उसी मजबूती से खड़ा है, जहां आस्था, विज्ञान और इंजीनियरिंग एक साथ मिलकर एक ही बात साबित करते हैं। हमारे प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि वे प्राचीन भारत की एडवांस्ड साइंटिफिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण थे। दोस्तों, क्या आपको पहले से पता था कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे इतनी अद्भुत इंजीनियरिंग छिपी हुई है?